कहानी नंबर 38। अपने को पहचान। एक शेर का बच्चा बचपन से ही भेड़ियों के बीच पला और अपने को भेड़िया ही मानने लगा। भेड़ियों को अपनी माँ, बाप, भाई बहन समझता और उनकी तरह ही समस्त क्रियाएं करता। भेड़ियों की तरह ही भागता दौड़ता, उन्हीं की तरह खाता पीता, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी भेड़ियों की तरह ही होती। एक बार निकट के पहाड़ पर एक शेर दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर सारे भेड़िए भाग गए। वह शेर का बच्चा भी भागा। शेर ने देखा, यह शेर का बच्चा होकर भी क्यों भाग रहा है। उसने उस बच्चे को रुकने को कहा, परंतु वह न रुका, भागता ही गया। शेर ने छलांग लगाई और उस बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा रोने लगा। उसने शेर के पैर पकड़ लिए, विनती करने लगा, आप जंगल के राजा हैं, मैं दीन अनाथ हूं, मेरी रक्षा करें। शेर समझ गया कि यह अपने को भेड़िया समझ रहा है। उसने समझाया, तू शेर का बच्चा है, मेरी जाति का है, मेरे जैसा है। अपनी जाति भूलकर इन भेड़ियों में आखिर क्यों रहता है? चल, तू मेरे साथ चल। परंतु वह नहीं माना और रोकर कहने लगा, मैं आप जैसा नहीं हूं, आप महान हैं। शेर ने एक युक्ति सोची। वह उसको पकड़कर तालाब के किनारे ले गया और कहा कि इस पानी में मेरा चेहरा देख, फिर अपना चेहरा देख, दोनों का मिलान कर। जब शेर के बच्चे ने ऐसा किया तो उसके मुंह से अनायास ही शेर की स्वाभाविक दहाड़ निकल पड़ी। अब वह शेर था, उसका भेड़ियापन दूर हो गया। अब अपनी बात पर आते हैं। जो स्थिति शेर के बच्चे की है, बस वही स्थिति हमारी भी हो रही है। हम हैं तो स्वयं भगवान, परंतु अपने को मनुष्य, पापी, दीनहीन मान रहे हैं। अपने को भगवान दास मानकर भगवान की पूजन आदि मात्र से संतोष कर लेते हैं। जैसे एक पका हुआ आम है और दूसरा कच्चा आम है। क्या पके आम की पूजा करने मात्र से कच्चा आम पक जाएगा? हमें यह समझना पड़ेगा कि दोनों आम एक ही जाति के हैं, दोनों में समान गुण हैं और पका आम भी पहले कच्चा था, कच्चे से ही पका हुआ। ऐसे ही अभी जो परमात्मा हुए हैं वे भी पहले हमारी ही तरह पामर थे, पामर से ही परमात्मा हुए हैं। अगर हम भी अपने को स्वभाव से परमात्मा जानेंगे मानेंगे तो निश्चित रूप से पर्याय से भी परमात्मा बन जाएंगे।